आदरणीय मेरे प्रिय मित्रों और भक्तों, गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से आज उठाकर इस अध्याय को संपूर्ण रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर, मनोहारी होने वाला है, आपके लिए ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं पता लगेगा कि गरुड़ पुराण के इस 9वें अध्याय में क्या कुछ दिया हुआ है, जो कि मरणासन व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले कृत्यों के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, आपको याद दिलवा दूं कि पिछले अपने वृत्तांत में मैंने कहाँ पर छोड़ा था, उसके अनुसार आगे चलेंगे। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की मुझे आज्ञा दीजिए। जो शालिग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पी लेता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक में जाता है। इसीलिए आतुर व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, बहुत से परिवारों में गंगा जल और तुलसी का प्रयोग लोग करते हैं। जिसकी जितनी हैसियत होती है उसके मुताबिक वह अपने लिए अर्थी तैयार करता है। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान दान के पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान कर लेता है, वे दोनों समान फल देते हैं। तो दोस्तों, आप खुद समझ गए होंगे कि गंगा जल का कितना बड़ा महत्व है। गंगा हमारे पौराणिक, हमारे मुनियों द्वारा लाई गई, पृथ्वी पर लाई गई यह गंगा माता है। हम इसको गंगा माँ के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे तार्क्ष, अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्मसात हो जाते हैं। और जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है, यानी कि दिन के समय जहाँ सूर्य की किरणें उस गंगा जल में पड़ रही हैं, वह सभी योनियों से छूटकर हरि के धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियाँ मनुष्यों को जलावगाहन यानी कि स्नान करने पर पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी तो दर्शन मात्र, स्पर्श मात्र, पान मात्र या गंगा जी का नाम का कीर्तन करने मात्र से ही सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती हैं। इसीलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को पान करना चाहिए। दोस्तों, गंगा जल जहाँ भी मिले उसके बारे में किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, अपितु गंगा जल को पीना चाहिए। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् प्राणः कंठे गतैरपि मृत्यो विष्णुपुरं याति न पुनर्जायते भुवि उत्क्रामधिश्च प्रियः प्राणैः पुरुषः श्रद्धयान्वितः चिन्तयेन्मसा गंगा सोऽपि याति परां गतिम् अतो ध्यायेन्मेद गंगां संसमरेत् जलं पिबेत् ततो भागवतं किंचिच्छित्मन्यो मोक्षदायकम् श्लोकं श्लोकार्धपादं वा योऽन्ते भागवतं पठेत् न तस्य पुनरावृत्ति ब्रह्मलोकात् कादाचन। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा पुकारता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। प्राणोत्क्रमण यानी कि प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर अपने मन से
गंगा का चिंतन और मनन करता है वह भी परम गति को प्राप्त होता है। यह 30वां श्लोक है 9वें अध्याय का। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का संस्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके पश्चात मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को जितना संभव हो सके उतना श्रवण करना चाहिए। यह 31वां श्लोक है। और जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक या एक पाद का भी पाठ कर लेता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। यह 32वां श्लोक है। वेदोपनिषदां पाठाच्छेव विष्णुस्तवादपि ब्राह्मण क्षत्रिय विषां मरणं मुक्तिदायकं प्राणप्रयाण समये कुर्यादनशनं खग दध्यादातुर्सन्न्यासं विरक्तस्य द्विजन्मनः। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिवजी और विष्णु जी की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। किनको? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्णों को जो मुक्ति प्राप्त होती है वह किस प्रकार होती है? वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिवजी की और विष्णु जी की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। हे खग, हे गरुड़, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत यानी कि जल अन्न का त्याग करना चाहिए और यदि वह विरक्त द्विजन्मा है तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा जो कोई भी पुण्यात्मा होती हैं वह उनको अपने अंतःकरण से यह पता लग जाता है कि बस अब श्वास निकलने ही वाले हैं और उसके कुछ घंटे पहले ही वो आत्माएं, जीवात्माएं खाना पीना बंद कर देती हैं। दोस्तों, हमारे अपने फादर के साथ, अपने पिताजी के साथ ऐसा ही हुआ कि उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। हम कहते रहे कि आप तो बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ, खाओ पियो मौज करो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। एक समय ऐसे हाथ से हिला दिया कि नहीं, बोल भी नहीं पा रहे थे, बेसुध होकर पड़े थे। रात हो गई, कोई बात नहीं, नहीं खाया, चलो जिद्दी हैं, छोड़ दो, सुबह बात करेंगे। सुबह निकलकर फिर उनको पूछा गया कि आप क्या खाएंगे, फिर उन्होंने हाथ हिला दिया। उस बेसुध, उस बेहोशी की अवस्था में दोस्तों हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था, ना ही हम उस समय गरुड़ पुराण के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। यह भी नहीं जानते थे कि अगर मरणासन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और चारपाई पलंग पर हो जाती है तो उसको उसी समय नीचे उतार दिया जाता है। किसी हमारे पड़ोसी ने आकर के बताया कि इनको ज़मीन पर लिटा दीजिए। दोस्तों, उस समय बिल्कुल अनजान थे। इस बात की मैं अपने दिल से माफ़ी मांगता हूँ। कुछ समय के पश्चात हमारे पड़ोसियों ने बोला कि इनके नाक में, मुंह में तुलसी पत्र दे दीजिए। तुलसी मंगाई गई, गंगा जली किसी पड़ोसी के घर से मंगाई गई, वह गंगा जल उनके मुख में डाला गया। दोस्तों, इस बारे में किंचित मात्र भी हमें नहीं पता था कि क्या क्रियाकलाप करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे साथ जो बीत गया वो तो बीत गया, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो हर किसी के साथ बीते। आपको इसी समय अपनी शुद्ध अवस्था में, अपनी चेत अवस्था में आपको यह सब बता रहा हूँ। दोस्तों, अपना फर्ज समझता हूँ, अपना धर्म समझता हूँ
तो दोस्तों आइए इसमें आगे चलते हैं। संन्यस्तमिति यो ब्रूयात् प्राणे कंठगतैरपि मृतो विष्णुपुरं याति न पुनर्जायते भुवि एवं जातिविधानस्य धार्मिकस्य तदा खग ऊर्ध्वच्छिद्रेण गच्छन्ति प्राणास्त्यस्य सुखेन हि मुखं च चक्षुषी नासे कणों द्वाराणि सप्त च एभ्यः सुकृतिनो यान्ति योगिनस्तलुर्ध्रन्तः आपान्मीलितप्राणौ यदा हि भगवतः पृथक् सूक्ष्मीभूत्वा तदा वायुर्विनिष्क्रामति पुत्तलाम्। अर्थात प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहता है, वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार हे खग, हे गरुड़, जिस धार्मिक पुरुष के आतुरकालिक पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका रंध्र तथा दोनों कान, ये 7 ऊपर के द्वार छिद्र हैं। इनमें से किसी भी द्वार से सुकृति यानी कि पुण्यात्मा के प्राण निकल जाते हैं और योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। योगियों के प्राण का यह अलग विधान है कि योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। अपान से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं तब प्राणवायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। अपान से मिले हुए प्राण जब अलग हो जाते हैं तब प्राणवायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। शरीरं पतते पश्चान्निगृते मरीतीश्वरे कालाहन्तं पतत्वेयं निराधारो यथा द्रुमः निर्विचेष्टं शरीरं तो प्राणैर्मुक्तं जुगुप्सितं अस्पृश्यं जयते शुद्धो दुर्गन्धं सर्वनिंदितम्। अर्थात प्राणवायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर, ईश्वर के मतलब आत्मा के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। दोस्तों, एक शरीर जिस प्रकार, एक पेड़ जिस प्रकार गिरता है उसी प्रकार प्राणवायु यानी कि आत्मा के निकल जाने पर वह उस निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। क्यों निंदित हो जाता है? कि लाश पड़ी है, वहाँ मत जाना, बदबू आ रही है, पता नहीं कौन से कर्म किए होंगे वगैरह वगैरह, इसको धरती पर लिटा दीजिए, इसको तुरंत ले जाइए, इसका संस्कार कर दीजिए। दोस्तों, आपको आप बीती 2 लाइन में एक बात बताता हूँ कि हम गांव में रहते हैं। हमारी वहाँ की जो शमशान भूमि है वह नाम मात्र शमशान भूमि थी, क्योंकि अनऑथराइज्ड रेगुलराइज्ड कॉलोनी में हम रहते हैं और जहाँ हम रहते हैं वहाँ प्राइवेट लोगों ने यानी कि डीलरों ने वहाँ प्लॉट काट कर हम लोगों को दिए थे। हमने खरीद कर अपना वहाँ मकान बना लिया। पता लगा कि 1 फरलांग दूर यहाँ से शमशान भूमि है। अगर शॉर्टकट में कहें तो और भी कम रास्ता पड़ता है। वहाँ जाकर देखा, कोई बाउंड्री नहीं, कोई वहाँ पवेलियन नहीं, लोग ऐसे ही आते थे घास में। वहाँ लोग नालियों का पानी अपना घरों का छोड़ देते थे।
तो दोस्तों वहाँ गीले में ही संस्कार करना पड़ता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसी समय के बीतने के साथ वहाँ सरकार का, हमारे नेताओं का ध्यान आकृष्ट किया गया। उसकी बाउंड्री सिर्फ इसलिए खींची गई क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोग अतिक्रमण करने लगे और शमशान भूमि में भी उन्होंने अपनी दीवारें जाकर खड़ी कर दी, मकान बना लिए, वहाँ रहना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इस अतिक्रमण को रोकने के लिए हम नेताओं के पास भागे। नेताओं ने जैसे तैसे वहाँ की बाउंड्री लगवाकर और उस क्षेत्र को प्रतिबंधित किया। उसके पश्चात बहुत से लोग जिनके स्वयं के रिश्तेदार, नातीदार, संबंधी, माता पिता, घर के प्राणी जब स्वर्गलोक को अपने गए, तब उन्होंने देखा कि यहाँ सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने अपने पैसों से वहाँ प्लेटफॉर्म बनवाए, फिर वहाँ पानी का इंतजाम किया गया। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे यहाँ की शमशान भूमि है। और आज तो कुछ ठीक है, लेकिन पहले तो घास में ही वहाँ जाकर संस्कार करना पड़ता था। इसके विपरीत आपको बताता हूँ, 2 लाइन में जो मैंने कहा था वो 2 लाइनें अब आ रही हैं। तो दोस्तों मैं कालका जी में गया, वहाँ बहुत सुंदर मेरे को गेट बना हुआ दिखा। उसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुली ऑर्नामेंटल ढंग से पौधों की कटिंग, पौधे वहाँ लगे हुए थे, पेड़ वृक्ष, बहुत ही सजावट का काम था। पानी की टंकी, प्रबंध बहुत चौचक, एकदम चाक चौबंद थे। मैं आगे बढ़ता चला गया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने मन में सोचा कि भाई कितना सुंदर बगीचा है, कितना अच्छा दृश्य है। चलो देखते हैं, थोड़ा विश्राम कर लेंगे। चलते चलते आगे पता लगा कि दोहा लिखा हुआ था, जिना लई तू पाप कमांदै कित्थे नी ओ घर दे। यानी कि जिनके लिए तू पाप कमाता है वो तेरे घर के कहाँ हैं। अंगने दे विच पैर पसारे ता कड्डो कड्डो कर दे। आंगन में जब पैर पसार गया तब कहते हैं ये तो प्रेत आत्मा है, इसको निकालो, घर से जल्दी निकालो, यहाँ प्रेत आ जाएंगे। तो दोस्तों ये फ़र्क होता है जिंदे और मुर्दे में। यह गरुड़ पुराण की भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ को बताई गई बातें 100% सही हैं। आप इनको बिल्कुल भी इनके ऊपर शक शुबा नहीं करना, इनको ऐसे ही लेना प्रैक्टिकल, जैसे हम प्रयोगात्मक करते हैं और प्रैक्टिकल की किताब में देखकर उस अपने प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों शरीरम पतते पश्चान्निगर्ते मरुतीश्वरे कालाहतं पत्यत्येवं निराधारो यथा द्रुमः निर्विचेष्टं शरीरं तु प्राणैर्मुक्तं जुगुप्सेतम् अस्पृश्यं जायते शुद्ध्यो दुर्गंधं सर्वनिंदितम्। प्राण वायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के पश्चात शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंधयुक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। तब क्या कहते हैं, अंगने दे विच पैर पसारे ता कड्डो कड्डो कर दे। अब इसको यहाँ से निकालो। तो दोस्तों आगे चलते हैं। त्रिधावस्था शरीरस्य कृमिविड भस्मरूपतः किं गर्वः क्रियते देहे क्षणबिन्धं सिभिन्नरेः। पृथ्वीव्यां लीयते पृथ्वी आपश्चैव तथा जले तेजस्तेजसि लीयेत समीरस्तु समीरणे। आकाशश्च तथाकाशे सर्वव्यापी च शंकरः नित्यमुक्तो जगत्साक्षी आत्मा देहेश्वजोमरः। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा तथा भस्म रूप, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। दोस्तों इसमें
कीड़े पड़ जाते हैं, यह विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अंततः चिता में भस्म हो जाता है। इसीलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्यों के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। दोस्तों, बहुत वेदों पुराणों में लिखा है कि अहंकार, गर्व जो करना, घमंड करना, और लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये सभी हमारे दुश्मन हैं जो हमारे मोक्ष रूप मुक्ति पाने में जो है हमारे रुकावटें पैदा करते हैं, हमारे ऑब्स्ट्रक्शन हैं, और इनको हमें अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का यानी कि पृथ्वी तत्व का पृथ्वी में लीन हो जाना, जल तत्व का जल में, और तेज तत्व का तेज में, तथा वायु तत्व का वायु में लीन हो जाना, इसी प्रकार आकाश तत्व का आकाश में लीन हो जाना होता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप, नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा तो अजर अमर है। दोस्तों, निकल कर जाता है वही आत्मा, वही परमात्मा का रूप है जो अजर अमर है, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दोस्तों, हमारे शरीर के रहते हुए हम जो कार्य करते हैं वो सुकर्म है या कुकर्म है, उसके आधार पर हमारा निवेड़ा होता है। उसी के आधार पर धर्मराज हमें दंड देते हैं और हमारे कर्मों का वही लेखा जोखा होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इस शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, विष्ठा की तरह बू आती है, तथा भस्मरूप ये तीन अवस्थाएं हैं। इसमें कीड़े पड़ते हैं, यह विष्ठा के समान दुर्गंध देता है, अतः या अंततः चिता में भस्म हो जाता है। इसीलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्यों के द्वारा गर्व क्यों किया जाए, घमंड क्यों किया जाए, अहंकार क्यों किया जाए। दोस्तों, अहंकार अगर हम ना करें तो हमें गुस्सा भी नहीं आएगा, और हम सभी को एक समान वर्ताव में अगर हम ट्रीट करेंगे, उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखेंगे, तो दोस्तों यह मोक्ष मार्ग खुलने का एक रास्ता है। आगे चलते हैं। सर्वेन्द्रियुक्तो जीवः शब्दादि विषयैर्वृत्तः कामरागादिर्भिर्युक्तः कर्मकोश समन्वितः पुण्यवासनाय युक्तो निर्मिते स्वेन कर्मणा प्रविशेत्स न वेदेः गृहे दग्धे यथा गृही। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति के देह से निकला जीव कर्म कोश से समन्वित तथा काम और राग आदि के सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नवीन घर में प्रवेश कर लेता है। दोस्तों, आखिरी 4 लाइनें हैं, उसके बाद इस 9वें अध्याय की समाप्ति करते हैं। तो दोस्तों, आइए इस आखिरी श्लोक को देखते हैं। तदा विमानमादाय किंकणी जालमाली यत् आयान्ति देवदूताश्च लसच्चामरशोभिताः धर्मतत्त्वविदः प्राज्ञाः सदा धार्मिकवल्लभाः तदैनं कृत्यं स्वार्वेमानेन नयन्ति ते सुदिव्यदेहो विरजाम्बरस्त्रक सुवर्णरत्नाभरणैरुपेतः दानप्रभावात्स महानुभावः प्राप्नोति नाकं सूरपूज्यमान। इति गरुड़े पुराणे
सारोद्धारे प्रियमाण कृत्य निरूपणम नाम नममो ध्यायम। यानी के तब किंकणी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे देवदूत कृतकृत्य इस जीव को विमान से स्वर्ग में ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके, स्वर्ण और रत्न आदि के आभरणों से युक्त होकर वह महानुभाव जीवदान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। दोस्तों, वो कौन होता है जिसके अंदर जिसको इतना रेस्पेक्ट मिलता है, जिसको इतना आदर मिलता है? वह वही आत्मा होती है जो, एक बार फिर आपके समक्ष रिपीट करता हूँ, तब किंकणी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। देवदूत उस पुण्य आत्मा को ही लेने आते हैं जिसने पुण्य किए हों, दान किए हों, भगवान की भक्ति की हो, परोपकार किया हो। धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे देवदूत कृतकृत्य के इस जीव को विमान से स्वर्ग में ले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको गाड़ी भी मिल जाती है, आपकी आत्मा भटकती नहीं है। आपको देवदूत आकर गाड़ी से, विमान से ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्र और माला धारण करके, स्वर्ण और रत्नादि के आभरणों से युक्त होकर वह महानुभाव, कौन सा महानुभाव? यह पुण्य आत्मा जीवदान के प्रभाव से देवताओं से पूजित, देवता लोग उसकी पूजा करते हैं, देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत इस सारोद्धार में आपको यह 9वां अध्याय प्रियमाण कृत्य निरूपण यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, यह आपको कैसा लगा 9वां अध्याय? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, इस कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट्स और राय अवश्य देना। आपकी राय, आपके विचार मेरे लिए बहुमूल्य हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह सूक्ष्म वृत्तांत भक्ति के मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि, जय गरुड़ देवता।